रजब भट्ट ने ईमान को डाइवोर्स का पहला नोटिस भिजवा दिया है। फैंस का रो रो कर बुरा हाल है। इस शादी का एंड इस तरह से नहीं सोच रहे थे कि कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, कोई तो ऐसा इंसान आएगा जो इन दोनों लोगों की आपस में सुलह करवा देगा और इनके मामलात सेट करवा देगा। नोटिस में रजब भट्ट का ये बयान था, मेरा निकाह ईमान असद दुख्तर शेख असद हुसैन के साथ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक मुनक्कद किया गया और रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे दरमियान मिजाज के इख्तलाफात और नाचाकी बढ़ती गई, जिसकी वजह से बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो गए। हमारे सब अजीजी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों ने इस मामलात को बहुत सेट करने की कोशिश की और हमारे दरमियान मामलात हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये मामला ठीक ना हो सके और वक्त गुजरने के साथ साथ ये नाचाकी ज़्यादा बढ़ती गई। अब मेरे लिए पुरअमन तरीके से ईमान के साथ रहना मुश्किल हो गया है और मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। लिहाजा मैं मुस्लिम फैमिली के ऑर्डिनेंस 961 के तहत अपने तलाक देने का हक इस्तेमाल करते हुए ईमान असद दुख्तर शेख असद हुसैन को तलाक देता हूँ। ये तलाक दर्ज झेल गवाहों की मौजूदगी में दी गई। गवाह नंबर 1 अली आसिफ वल्द मोहम्मद आसिफ, गवाह नंबर 2 जहांगीर भट्ट वल्द जहीर अहमद भट्ट जो कि रजब भट्ट के दोस्त हैं। इन गवाहों की मौजूदगी में ये तलाक दी गई है। मैं आपको बताती चलूं कि अहले तुशी फिरके में 3 नोटिस होते हैं डाइवोर्स के। एक नोटिस भिजवाया जाता है और इनको 1 माह का टाइम दिया जाता है कि आप लोग फिर भी सोच लें, शायद आपके बीच में मामलात सेट हो जाएं। फिर भी अगर मामलात सेट नहीं होते तो 1 माह बाद दूसरा नोटिस दिया जाता है, फिर 1 माह का टाइम दिया जाता है और 30 दिन बाद तीसरा नोटिस दिया जाता है। फिर दोनों फ्रीकेन को सामने बिठाया जाता है, बात करने का, समझाने का मौका देते हैं, लेकिन फिर भी मामला तय नहीं पाते तो तलाक हो जाती है। ये अब तक के हकायक थे रजब भट्ट और ईमान के हवाले से। बात जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन खबर इंतहाई अफसोसनाक है और हमें ये सुनाते हुए बहुत दुख हो रहा है। आप सब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। क्या रजब भट्ट ने ईमान को तलाक दे के सही किया? कुछ लोग ईमान की साइड ले रहे हैं, कह रहे हैं कि यतीम बच्ची के साथ बिल्कुल गलत किया, और कुछ लोग रजब भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कीवान सुल्तान का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इस सारे मामले में रजब भट्ट और ईमान की तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या बनी? दिखावा, सोशल मीडिया, रिश्तेदार, घर वाले, फैमिली, मीडिया या कुछ और?